हेलो, वेलकम टू बिट्स बाइट्स। आज हम पढ़ेंगे एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो कि है सी विद क्लासेस। और इसका आज के टाइम पे नाम है सी प्लस प्लस, जिसे आज हम जानते हैं सी प्लस प्लस के नाम से। तो सी प्लस प्लस का पहले नाम सी विद क्लासेस था, क्योंकि इसमें सी के फीचर्स तो है ही, साथ में हमारे पास इसमें क्लासेस का भी कंसेप्ट है, इसलिए सी विद क्लासेस। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज की जरूरत क्या पड़ी जब सी लैंग्वेज थी हमारे पास। तो इसका सीधा सा आंसर है कि सी लैंग्वेज सीधा हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती थी और हार्डवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो क्या फ़र्क पड़ता है, जो कि प्रॉब्लम हमारे पास रियल वर्ल्ड से आ रही है जब, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको सोल्व भी रियल वर्ल्ड की तरह ही करें। जैसे ह्यूमन क्लास है, ह्यूमन एक बैच होता है जिसमें हम सब एग्जिस्ट करते हैं। मैमल्स, अगर आप थोड़े बहुत साइंस को जानते हैं तो मैमल्स होती है, मैमल्स लिविंग नॉन लिविंग, फिर ऐसे करके मैमल्स आते हैं, रेप्टाइल्स, अदर कैटेगरीज आती है। तो वो कैटेगरीज को हमने इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसलिए हमने कंसेप्ट लाए क्लासेस का, कि उस हर एक क्लास के अंदर कुछ बिहेवियर होगा, कुछ फीचर्स होंगे जो कि उस एक पर्टिकुलर कैटेगरी को डिफाइन करेगी। तो इसलिए हमने सी प्लस प्लस का कंसेप्ट लाया। तो इस डिफाइन करने के तरीके को हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ ओरिएंटेड चीज़ें होगी, फीचर्स और बिहेवियर होगा, उस पर हम उसके हिसाब से हम प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसे आप और मैं देख सकते हैं, अभी स्क्रीन पे चीज़ें चल रही है तो हम देख सकते हैं। सो दिस इज कैन अनदर फीचर, ये हमारा एक फीचर ही है हमारी बॉडी का कि हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे पास। तो इस तरीके से कंसेप्ट आया। तो हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे क्या क्या। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सी प्लस प्लस का। अब इसमें मैं बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे या क्या क्या कवर करेंगे इस सीरीज़ में। हम पहले पढ़ेंगे कि भाई सी प्लस प्लस लैंग्वेज में डेटा को प्रिंट कैसे करते हैं। फिर दूसरा कंसेप्ट आएगा कि उससे डेटा लेते कैसे। और तीसरा, किसी भी वेरिएबल या किसी भी ऑब्जेक्ट में डेटा लेते कैसे। फिर धीरे धीरे हम आगे जाके समझेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनूमरेशंस क्या होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके अंदर 5 फीचर्स आते हैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। मैं ये भी बता दूं कि सी प्लस प्लस फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सिमिलर 67 एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हम अपने फंक्शन भी बाहर डिफाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मुझे क्लास बनानी पड़े। इसीलिए सी के फीचर्स होने के कारण ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। और दूसरा, हम इसमें देखेंगे कि भाई इनम क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती है। आप बोलोगे हमने इनम और स्ट्रक्चर्स तो पढ़े हैं पहले भी, बट इसमें स्ट्रक्चर्स और इनम का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें हम उसी के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर ही उसके फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा डिफर है। नहीं तो कोई चेंजेस नहीं है सिंटैक्स वगैरह में भी। ठीक है। एक प्रॉब्लम है सी प्लस प्लस में, डायमंड प्रॉब्लम, उसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। और क्लासेस, मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात की थी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम 5 फीचर पढ़ेंगे। पहला है इनकैप्सुलेशन, 2 चीज़ों को इकट्ठा कैसे किया जाए। अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन जैसे हमारे पर्सनल स्पेसेस होते हैं, ये फैमिली का है, ये फ्रेंड का है, ये उसका, ये लवर का है, एंड सो ऑन। तो उस तरीके से ये स्पेसिस को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट का कैसे फीचर बनेगा। ठीक है जी। और साथ में फिर आती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की बात है कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी हम बाद में समझेंगे, इसी सीरीज़ में आएगा आगे। और फिर हम सीखेंगे कि इनहेरिटेंस, जैसे आपके बोलते हैं ना हमारे घरों में, दादा लाई ज़मीन और समथिंग, इट्स मुझे मेरे पिताजी ने ये दी है, ये
पुश्तैनी है हमारी, समथिंग लाइक दिस। तो इनहेरिटेंस को कैसे, वो इनहेरिटेड है चीज़ें, तो वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने में प्रोग्राम में, वो भी हम सीखेंगे। और पॉलीमॉर्फिज्म भी हम सीखेंगे कि क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के दौरान। तो ये सब हम सीखेंगे इस सीरीज़ में। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू प्रोग्राम, अ बेसिक प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज ऑन अ यूज़र स्क्रीन। ये जहाँ पे बिट्स बाइट्स लिखा है वो यूज़र स्क्रीन है, और जहाँ पे ये कोड लिख रहा हूँ वो एक डेवलपर की स्क्रीन है। तो मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। C++ एक कमांड है जिसके थ्रू आप कंपाइल कर सकते हो लाइनक्स के अंदर, और ये कंपाइल हो गया और हेलो वर्ल्ड आराम से प्रिंट भी हो गया बिना किसी एरर के और किसी बग के। तो अब समझते हैं इस प्रोग्राम को कि ये प्रोग्राम क्या है। सो सबसे पहला आयो स्ट्रीम हैश इंक्लूड जो होता है वो किसी पैकेज को इंक्लूड करने के काम आता है, पैकेज या आप कोई भी एक फाइल को इंक्लूड करने के लिए अपने प्रोग्राम में। आयो स्ट्रीम जो है, आयो स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। मतलब इनपुट मतलब यूज़र से कुछ इनपुट लेना, कुछ लेना, जैसे कुछ भी वैल्यू या कुछ भी समथिंग, और आउटपुट मतलब कुछ देना, जैसे हेलो वर्ल्ड हमने दिया है कंपाइलर को यूज़र स्क्रीन पे, दैट इज़ अ आउटपुट। ओके, तो अब C++ लैंग्वेज स्ट्रीम्स में काम करती है। तो आयो स्ट्रीम जो है वो एक क्लास बना दी गई, बट पहले C में क्या था, वो एक स्ट्रक्चर था। stdio याद हो आपको, तो एक फाइल थी जिसके अंदर स्ट्रक्चर था और जिसके अंदर printf लिखा हुआ था। तो इस तरीके से वो काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक क्लास बना दी गई और एक नेम स्पेस डिफाइन कर दिया गया स्टैंडर्ड के नाम से। std मीन्स स्टैंडर्ड। नेम स्पेस को भी आप समझ सकते हैं एक ब्लॉक के तरीके से। तो वो एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया, वो प्री डिफाइंड ब्लॉक है कंपाइलर का, तो वो ब्लॉक क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने किया कि भाई मेन मेथड, यहाँ पे भी देखो जैसे मेन मेथड लिखा है मैंने, वो फ्री है, वो किसी क्लास के अंदर नहीं है, किसी चीज़ के अंदर नहीं है। तो इस कारण से ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, अदरवाइज़ ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। नेम स्पेस में बता चुका हूँ, एक ब्लॉक होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से, बिल्कुल ब्रीफली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तब आपको अच्छे समझ आएगा। अभी सिर्फ इसको एक समझ लीजिए, एक ब्लॉक है जिसमें std नाम का ये एक ब्लॉक है जिसके अंदर से cout लिखा गया है, एक फंक्शन है cout और उसका एक ऑपरेटर है लेस देन के डबल इक्वल टू। अब ये क्या है लेस देन, cout एक मैंने बोल दिया ये एक ऑपरेट फंक्शन है, और लेस देन जो है वो एक ऑपरेटर है जो बताता है कि ये कंसोल के आउटपुट है, ये कंसोल का आउटपुट है। cout मीन्स कंसोल का आउटपुट। ओके, और लेस देन से हमें पता लग रहा है कि ये एक इसको दे दे, मतलब ये स्ट्रिंग जो है हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग जो है कंसोल पे दे दे, तो उसने कंसोल पे प्रिंट करा दी हेलो वर्ल्ड। यही इसका कंसेप्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट अबाउट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी गलत लगा हो, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई भी दिक्कत लगे मेरी वीडियो से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। और आशा करता हूँ आप लोग इस लॉकडाउन के दौरान अपने घर में सेफ होगे और अच्छे से इंजॉय कर रहे होगे अपनी ज़िंदगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट अबाउट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।